हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि किसी एक नंबर का हम किस तरह से गुणनखंडन करते हैं। ये हमारा पहला तरीका था जो बिल्कुल सिंपल था। दूसरा तरीका हमने सीखा था गुणनखंडन वृक्ष विधि के जरिए। तो इस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस तरह से भी आप गुणनखंडन कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका था वह था बार बार भाग देकर अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना, इस तरीके से। तो हमने अब तक अभाज्य गुणनखंडन करने का 3 तरीका सीखा। और आपको अगर क्वेश्चन आए कि अभाज्य गुणनखंडन कीजिए किसी एक संख्या का, तो आप कोई सा भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों में से, ये वाला, सिंपल वाला या फिर वृक्ष विधि वाला। लेकिन आपको अगर कहे बार बार भाग देकर अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो आपको ये वाला करना होगा। और अगर कहे कि वृक्ष विधि के जरिए करिए तब आपको इस तरह का वृक्ष आकृति बनाकर करना होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं कहा जाता है, सिंपली बोलता है अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो आप कोई सा भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज। सार्व का मतलब होता है कॉमन। तो ऐसी संख्याएं जो किसी दो संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं, तो दोनों में वो कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं सार्वगुणनखंड या सार्वगुणज। ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, हमने 6 का गुणनखंड लिखने के लिए बोला, तो 6 के क्या गुणनखंड देखो, 6 खुद के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में आता है। कैसे? 6 1 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, यानी कि वो 1 2 3 और 6 खुद के टेबल में भी आता है। तो इन चारों नंबर के वो टेबल में 6 हमारा आता है। उसी तरह से हम 18 को लेते हैं, तो 18 खुद के टेबल में आता है, 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा भी 18 होता है, फिर 9 2 जा भी 18 होता है और 18 1 जा भी 18 होता है ना। तो 1 2 3 6 8 9 6 9 18, ये आपका हो गया 18 का गुणनखंड। अब देखिए दोनों के गुणनखंड में देखिए क्या समानता है। 1 इसमें भी 1 है, 2 इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी 3 है, 6 इसमें भी 6 है। तो देखो ये 4 नंबर 18 और 6 दोनों के गुणनखंड में सेम है ना। तो आपका हम यहाँ कह पाएंगे कि 1 2 3 6 और 18 दोनों का ही गुणनखंड है, यानी कि दोनों का ही सार्वगुणनखंड है। समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ है देखिए, 1 2 3 6 गुणनखंड 6 और 18 दोनों के ही गुणनखंड है, इसीलिए 1 2 3 6 को हम 6 और 18 का सार्वगुणनखंडन कहेंगे। ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 8 और 20 इनका सार्वगुणनखंडन निकाल के दिखाइए, तो देखिए 8 किसके किसके टेबल में आता है, 8 1 के टेबल में आता है, फिर 2 4 जा 8 होता है, फिर 4 2 जा 8 होता है, फिर 8 1 जा 8 होता है। अब 20 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, फिर 2 10 जा 20 होता है, फिर 4 5 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है और 20 खुद के टेबल में भी आता है। तो यहाँ देखिए ये 1 दोनों में आता है, 2 भी दोनों में आता है और 4 भी दोनों में आता है। तो ये 3 संख्या हो गया आपका। तो आपने देखा किस तरह से आपका 1 2 4 सेम है, ये 3 नंबर दोनों में सेम है। तो हम क्या कहेंगे, 1 2 4 को इन दोनों नंबर का सार्वगुणनखंड या फिर सार्वगुणज। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम एक और नंबर देखते हैं, आपका 9 और 15। अगर मैं बोलूँ 9 और 15 का सार्वगुणनखंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले 9 के गुणज या गुणनखंड लिखेंगे। तो 9 खुद के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है। वैसे ही 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो यहाँ देखिए आपके अगर बोलूँ कि 9 और 15 का सार्वगुणनखंडन क्या है, तो सार्वगुणनखंड है ये 1 और 3, क्योंकि ये दोनों ही सेम है दोनों में। ठीक है। तो वो नंबर्स दोनों में ही सेम होने पड़ेंगे, जो गुणनखंड लिखेंगे हम दोनों में ही सेम होने पड़ेंगे,
तो उन्हीं दो नंबर्स को या उन्हीं जो भी जितने भी नंबर्स निकले उनको बोलेंगे हम सार्वगुणनखंड, यानी कि कॉमन। ये कॉमन है, दोनों में सेम है, कॉमन है। तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी किताब में। यहाँ देखिए, तो मैंने आपका ये और ये वाला सॉल्व करके दिखा दिया अभी अभी। आप लोग सी और डी खुद ट्राई कर सकते हैं।